जिनको योजनाएं पहुंच गई हैं, जो लाभार्थी हो गए हैं सब योजनाओं के, उनको संपर्क करने का काम भी हम करें। आखिर जिसके लिए कुछ किया है, आज जनता में ऐसा नहीं है, कोई एहसान फरोश नहीं हो सकते कि कोई काम हमने किया है तो उसको हमें कोई श्रेय नहीं देगा या क्रेडिट नहीं देगा। बहुत लाचार आदमी होते हैं। कितनी योजनाएं हमने चलाई हैं। हमने हरियाणा में पिछले 3 महीने पहले दिसंबर 2022 में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। 12.5 लाख हर जिले में। आप देख लें, हिसाब लगा लें कि 22 जिले हैं तो कितने, कम से कम यानी 5,000 कार्ड, 50,000 कार्ड एक एक जिले में नए बने हैं। ऐसे लोगों के घरों में आवश्यकता थी, गरीबी की रेखा से वो नीचे थे, लेकिन पिछले समय में कोई ऐसा पैमाना नहीं था कि कौन गरीब है कौन नहीं है। इसमें भी दुविधाएं बहुत थी। हमने परिवार पहचान पत्र के नाते से उसका सर्वे किया और एक क्लिक से 12.5 लाख लोगों को चुनाव भेज दिया। ये शिकायतें भी मिलती थी कि बहुत लोग ऐसे जिनके पक्के मकान हैं, घर में गाड़ी है, परिवार का एक सदस्य नौकरी भी लगा है, वो इनकम टैक्स पे भी करता है, फिर भी राशन कार्ड बना है। ये शिकायत भी जेन्युइन थी, उसके कारण से कुछ लोगों के कटे भी हैं। हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर कोई गलत व्यक्ति की भी जानकारी भरी गई हो और वो कट गया हो। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ेगा कि उसका जो भी फॉर्म भरवाना है, जो उसकी जानकारी लेनी है, उसकी अपील करेंगे तो 15 दिन में उसकी सारी व्यवस्था ठीक हो करके पिछला रुका हुआ राशन वो भी उनको मिलेगा, चाहे 2 महीने का रुका, चाहे 3 महीने का रुका है। तो इसलिए ये सारी योजनाएं हमको अपने कार्यालय में बैठ करके, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड का तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि कितना लाभ इसका होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए, जब से आयुष्मान कार्ड और चिरायु हरियाणा ये योजनाएं चली हैं, हरियाणा में 7 लाख लोगों ने इलाज करा लिया अभी तक। 7 लाख लोगों ने। 950 करोड़ रुपए का खर्च हो गया इसमें। अब इसमें अलग बात है कि केंद्र सरकार का योगदान है, बाद में प्रदेश सरकार का भी होगा, लेकिन हम इस कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि इसमें और आगे बढ़ने की योजनाएं भी बना रहे हैं कि 1,80,000 से ऊपर के जो लोग हैं, 3 लाख तक के लोगों को भी इस सहायता का कोई ना स्वरूप बना दें ताकि उनको भी लाभ मिले। घर में एक आदमी बीमार हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में कहीं इलाज करने जाता है तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख यहाँ तक खर्च होता है। कम से कम 5 लाख रुपए तक की सहायता सामान्य परिवारों को सरकार दे रही है। इसका लाभ उन संपूर्ण परिवारों को जरूर उठाना चाहिए। मैं तो अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपको जैसे जानकारी है कि जन संवाद के कार्यक्रम जिलों में 3-3 दिन के मैं कर रहा हूँ। एक दिन एक विधानसभा, 3-5 कार्यक्रम उसमें हो जाते हैं। वहाँ सामान्य जनता इन चीजों से इतनी आह्लादित है कि अगर ये ना होता तो हमारे परिवार का ही सदस्य बचने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। हमको भी ये ठीक है कि हमको किसी को ये नहीं कहना है कि जबरदस्ती योजना का लाभ उठाओ। हम तो चाहते हैं परिवार में गरीबी कोई, यानी बीमार कोई भी ना हो, इलाज का लाभ ना लेना पड़े, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो उसको ये सरकारी लाभ मिलना ही चाहिए। इसका सहयोग हम उनको करेंगे तो निश्चित रूप से। हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार ऐसा है, यानी मन मन में किसके बिगाड़ आ जाए और कहां तक ये घुस जाए, अच्छे अच्छे लोग वो इसमें पकड़े जा रहे हैं। चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं समझौते हो जाते हैं। उस समझौते में कोई लाभ उठाना है, उस लाभ उठाने के बदले शायद वो पात्र नहीं है लाभ उठाने का, लेकिन पैसा खिलाओ, लाभ उठाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जब से हमने ये नौकरियां पारदर्शी ढंग से देनी शुरू की हैं, इसका अभूतपूर्व एक उत्साह लोगों में है। नहीं तो पिछले समय में, आज से 10 साल पहले, लोग बोरे के बोरे भर कर के पैसों को इकट्ठे करते थे कि बेटों को नौकरी लगवानी है, दलाल को ढूंढते थे, पकड़े जाने का डर भी नहीं था, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सिस्टम बंधे हुए थे। जो पढ़ने वाले युवा, मेहनती युवा, योग्यता वाले, उनको आस नहीं थी कि हमको नौकरी मिलेगी। आज वो गरीब परिवार पढ़ाई लिखाई के अंदर जो आगे पहुंच गया है, घर बैठे उसको जो नियुक्ति पत्र मिलता है, उस पूरे गांव में इतना वो छा जाते हैं लोग इस खुशी को लेकर के। जिनको नहीं मिलती उनको भी संतोष होता है कि चलो जिसको मिली है वो हमारे से ज्यादा होशियार था। जानते हैं सब एक दूसरे को,
वो मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाला था, उसको मिली है, कोई बात नहीं। पहले जिसको मिलती थी, एक को मिलती थी, 20 नाराज होते थे कि उसका दाव लग गया, मेरा दाव नहीं लगा। ये काम दाव लगाने का नहीं है। ये काम जो है ये लोगों की योग्यता को पहचानने का है। और सारे सिस्टम जो हमने बनाए हैं उसमें कुछ लोग अभी भी खेल खेलने वाले मिलते हैं। 700 लोग इस काम में पकड़े गए हैं जो इस प्रकार का खेल खेलते रहे हैं। कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। देने वाला पकड़वा देगा, लेने वाला पकड़ा जाएगा, टेलीफोन से पकड़ा जाएगा, SMS से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ट्विटर से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप से पकड़ा जाएगा, किसी से के सामने अपनी बोर मारते हुए पकड़ा जाएगा। देखो मैंने लगवा दी नौकरी इसकी, वहां पकड़ा जाएगा। आज सबको सहम गए लोग कि इस तरीके से काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरा कहना है कि सरकार के साथ पार्टी जब डट के खड़ी होती है, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा